हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छी प्रकार होंगे, भली प्रकार होंगे और सुंदर प्रकार से अपना कार्य कर रहे होंगे। और हम लोग लगे हुए हैं मिशन 2025 बोर्ड के प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरीज पर। तो आज का बच्चों बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज का जो हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य है, दिए गए फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं मोहर लवण का M/20 यानी कि M/20 मोलरता का 250 ml 250 मिलीलीटर विलयन बनाना। और इस विलयन की सहायता से दिए गए KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की मोलरता एवं सांद्रता ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों, हमें जो सॉल्यूशन बनाना है वो बनाना है M/20 मोलरिटी का। और कितना बनाना है? 250 ml फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि अगर हमें M/20 मोलरिटी का 250 ml हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हमें उसके लिए कितने लवण की जरूरत पड़ेगी, कितने हमें पदार्थ मोहर लवण की जरूरत पड़ेगी, कितना हमें तोलना पड़ेगा। तो आइए मैं बताता हूँ आपको इसको तोलने के लिए कि देखिए, जो हमारा मोहर लवण होता है ना बच्चों, मोहर लवण का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 392 होता है। कितना होता है? 392। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 1000 मिलीलीटर और 1 m मोलरता का मोहर लवण बनाएं तो उसके लिए हमें 392 ग्राम मोहर लवण की जरूरत पड़ेगी अगर 1000 मिलीलीटर हमें तैयार करना। लेकिन हमें 1000 नहीं, हमें कितना तैयार करना? 250 ml 250। तो इसलिए 250 मिलीलीटर M/20 के लिए आवश्यक मात्रा जो होगी वो होगी हमारी 392 बटे कितना? 1000 और गुणा कितना कर देंगे? 250 से। और साथ में M/20 करना है तो उसके लिए 1/20। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये मात्रा आती है 4.9 ग्राम। कितनी मात्रा आई? 4.9 ग्राम। अगर हमें M/20 मोलरिटी का 250 ml सॉल्यूशन बनाना है फेरस अमोनियम सल्फेट का, तो उसके लिए हमें 4.9 ग्राम पदार्थ को तोलना होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक सॉल्ट है। इस पर देखिए लिखा है अमोनियम फेरस सल्फेट, जिसको हम मोहर लवण भी कहते हैं। ये हम यहाँ पर इसको हमने ले लिया है, इसको अलग से निकाल लिया है। और अब हम इसको तोलने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो हमें तोलना है, मैंने आपको बताया अभी 4.9 ग्राम। तो आइए इसको तोलते हैं। आ रहा है? तो आइए बच्चों, हम इसको तोलने का प्रयास करते हैं अपनी इस डिजिटल रासायनिक तुला पर। ये हमने वेट रख दिया इसमें, और इस प्रकार से इस लवण को हम धीरे से इसमें डालते हैं। आप देख सकते हैं ये रीडिंग लगातार अभी बदल रही है। और हमें ये तोलना कितना है? 4.9 ग्राम। तो 4.9 ग्राम जो मात्रा है वो हमें इसमें तोलनी है। तो ये देखिए बच्चों, 4.9 ग्राम जो मात्रा है हमने इसमें डिजिटल तुला से हमने तोल ली है। और तोलने के उपरांत हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास वो 4.9 ग्राम मात्रा है जो हमें चाहिए थी। तो एक बीकर में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस प्रकार से इसको ट्रांसफ़र कर लिया। और एक बार वॉश बॉटल से इस पात्र को भी इसमें ही हम धुलने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से 4.9 ग्राम मात्रा हमने ले ली। अब बच्चों, हमें क्या करना है कि ये जो हमारा मोहर सॉल्ट है, ये डायरेक्टली अगर हम इसमें आशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे तो हो सकता है ये हाइड्रोक्साइड आयनों में टूटे। तो इसके लिए हमें इसे पहले अम्लीय माध्यम में चेंज कर लेना चाहिए। तो अम्लीय माध्यम में चेंज करने के लिए हमारे पास ये डाइल्यूट H2SO4 आप देख रहे हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 से भरी हुई लगभग 8 से 10 ml यानी कि लगभग 1 परखनली भर करके इसके अंदर हमें ट्रांसफ़र कर लेना है।
डाइल्यूट H2SO4 हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ट्रांसफ़र करने के उपरांत अब इसको हम अच्छी प्रकार मिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छी प्रकार इसको मिला लेंगे बच्चों। अब बाकी मात्रा में इसमें हम आसुत जल डाल सकते हैं। ध्यान दें कि ये जो लवण हमने लिया है ये बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसमें विलय हो जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए। इसके लिए चाहे तो हम एक कांच की छड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, या जो हमारे पास स्पून है उस स्पून का प्रयोग भी हम कर सकते हैं अगर ये जल्दी से ना घुले तो याद रखिए। मुझे लगता है ये अच्छी प्रकार से इसमें विलय हो गया है। तो ये हमने इसको इसमें मिलाया और इसको अच्छी प्रकार से घोल दिया है। अब बच्चों देखिए, चूँकि हमें इसका चाहिए कितना वॉल्यूम चाहिए, ये बताया था ना आपको 250 ml 250 मिलीलीटर। तो इसका जो आयतन है वो हमें 250 ml करना है। और 250 ml करने के लिए ये हमारे पास एक मेजरमेंट फ्लास्क होता है, इसको बोलते हैं मापक फ्लास्क। तो इस मापक फ्लास्क में डाल करके इसका जो वॉल्यूम है हम 250 ml करेंगे। तो ये मापक फ्लास्क हमने लिया और इसके साथ ही हमें क्या चाहिएगी, कीप चाहिएगी। ये हमारे पास कीप है। इस कीप के माध्यम से हम इस बनाए गए सॉल्यूशन को इस पात्र में ट्रांसफर करेंगे। इस पात्र में ट्रांसफर करते हैं और जो ये जिस बीकर में हमने इसको बनाया आसुत जल से अच्छी प्रकार इसको वॉश करेंगे और वॉश करने के उपरांत इसको भी इसी में ट्रांसफर कर देंगे। आसुत जल की मात्रा हमें डालनी है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें, कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें ये एक निशान यहाँ होता है। अगर यहाँ तक हम कोई नीचे से सॉल्यूशन भरते हुए यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये 250 मिलीलीटर हो जाएगा। तो बाकी हम इसमें इसको इसके आयतन को 250 ml करने के लिए इसमें क्या डाल देंगे, आसुत जल जो है वो लगातार मिला रहे हैं। ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ध्यान से हमें इसके अंदर ये जल ट्रांसफ़र करना है। एकदम ज़्यादा जल्दी से, छोटा कुकर का हिस्सा छोटा होता है, अगर ज़्यादा तेज़ी से हमने इसमें डाल दिया तो एकदम वो आयतन इसका ज़्यादा हो सकता है। देखिए बिल्कुल आराम से इसको जो है हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि आगे बहुत कम मात्रा बची है जिसमें डालनी है, तो हम इस पीपेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर खींचूंगा। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मैंने लिया और पीपेट से बूंद बूंद करके इसमें मैं छोड़ने का प्रयास करूंगा। अब ये हमारे पास जो आयतन है वो 250 ml आयतन हमारा तैयार हो गया। इसके ऊपर का जो ढक्कन होता है इसको अच्छी प्रकार इसको बंद कर देंगे और इस पर 250 ml का एक लेबल हम मोहर सोल्ट का लगा सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा पहला पोर्शन पूरा हो जाता है बच्चों। इसमें कहा गया है दिए गए फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर लवण का M/20 मोलरता का 250 ml विलयन बनाना। तो ये 250 ml का जो विलयन है ये हमने यहाँ से तैयार कर लिया है।
अब इस तैयार किए हुए सॉल्यूशन से हमें क्या करना है बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है कि अब जो हमें अननोन जो ये दिया गया होगा, देखिए ये तो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब ये हमें दिया गया है KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस विलयन की सहायता से इस पोटेशियम परमैंगनेट की हमें मोलरिटी ज्ञात करनी है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, इसके लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी ब्यूरेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। ये ब्यूरेट होता है बच्चों। और इस ब्यूरेट को जब हम इसको यूज़ करते हैं तो याद रखो कि इस ब्यूरेट को जो KMnO4 इसमें भरा जाएगा, इससे ही थोड़ा सा रिनाइस यानी कि साफ कर लेना है। इस प्रकार से इसी KMnO4 से हम इसको साफ कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे और नीचे तक इसको हम साफ कर लेंगे। अब साफ करने के उपरांत बच्चों इसको हमें इस ब्यूरेट स्टैंड पर इसको हमें सेट कर लेना है। ब्यूरेट स्टैंड हमारा हो गया। ब्यूरेट स्टैंड पे अपने हिसाब से हम इसको सेट कर रहे हैं। इस प्रकार से अच्छी प्रकार इसको लगा लेंगे। अब इसको जो हमें रखना है उस प्रकार से रखना है ताकि इसके नीचे जो कॉनिकल फ्लास्क है वो बहुत आसानी के साथ इसमें आ जाए। तो याद रखें कॉनिकल फ्लास्क इसके अंदर में रखना है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा कीप है, इस कीप की सहायता से बच्चों, ये जो कीप है इस कीप की सहायता से जो हमारा क्या है पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है KMnO4 का, वो सॉल्यूशन हमें इसके अंदर लेना है। ये थोड़ा ऊंचा हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ रख लूँगा। देखिए हमने जीरो जो शुरू में इसमें जीरो होती है वहाँ तक इसको भर लिया। याद रखें जैसे हम इसको भर लें तो इसका जो कीप है इसको हमें तुरंत वहाँ से हटा देना है बच्चों। तो कीप हमने हटा दिया और ये हमारा ब्यूरेट, ये जीरो का जो निशान है ये देखिए ये हमें इस प्रकार से रखना है। जो हमारे सामने ये जो निशान है 0 से 50 तक, ये हमारे सामने रहने चाहिए। तो 0 तक का हमने इसमें सॉल्यूशन डाल दिया और इसको हमने तैयार रख लिया बच्चों। इस प्रकार से इसको हम तैयार कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, जो हमारा हमने सॉल्यूशन बनाया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमने बनाया मोहर सॉल्ट का, इसमें से हमें इस पीपेट के माध्यम से हमें 20 ml 20 ml, क्योंकि ये जो पीपेट मेरे पास है ये 20 ml का पीपेट है बच्चों। ज़रूरी नहीं है कि 20 ml ही खींचें। अगर ये पीपेट आपके पास 25 ml का तो 25 ml भी खींच सकते हैं, 10 ml का 10 ml भी खींच सकते हैं। तो मेरे पास जो पीपेट है वो कितने ml का बताया मैंने, वो 20 ml का पीपेट है। तो इस 20 ml के पीपेट से हम इसमें से 20 मिलीलीटर जो विलियन है वो खींचेंगे। इसमें से हमने 20 ml जो सॉल्यूशन है इसको खींच लिया है और ये मात्रा को इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमें ट्रांसफ़र कर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर 20 ml। अब बच्चों क्या करें, अभी हमने इसमें शुरुआत में जब ये विलियन बनाया था तो इसमें क्या किया था ट्रांसफ़र, H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अभी भी हमें इसमें डाइल्यूट H2SO4, ताकि ये अम्लीय माध्यम में बना रहे, तो डाइल्यूट H2SO4 इसमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। याद रखें डाइल्यूट H2SO4 लगभग वही लगभग 1 परख-नली के करीब इसमें हम ये डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद इसको क्या करें,
इस ब्यूरेट के नीचे लाएंगे और इस ब्यूरेट में से कुछ KMnO4 विलयन इसके अंदर हमें ट्रांसफ़र करना है। और ये कब तक ट्रांसफ़र करना है बच्चों? जब तक हमारे कोनिकल फ्लास्क का जो विलयन है वो हल्का गुलाबी रंग आए। देखिए अभी तक इसमें कोई रंग नहीं आया है, ठीक है ना। अब इसका मतलब अभी इसका ऑक्सीकरण चल रहा है। तो हमें जब तक इसमें तब तक ट्रांसफ़र करना है जब तक ये कोई गुलाबी रंग प्रदान न करे। इसको हम साथ साथ हिलाते रहें। अब देखिए बच्चों, इसमें अब ये हमारे पास हल्का गुलाबी देख पा रहे हैं आप, हल्का गुलाबी जो कलर है वो आया है। और ये भी हम चेक कर लें कि ये थोड़ी देर तक स्थायी रहना चाहिए, ये कलर एकदम नहीं बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये हल्का जो गुलाबी कलर है, बड़ा हल्का गुलाबी कलर है ये, और कुछ समय तक ये स्थायी है। तो इसका मतलब ये हमारा एंड पॉइंट होगा बच्चों, अंतिम बिंदु होगा। तो जो प्रारंभिक बिंदु था हमारा वो 0 था, हमने क्योंकि 0 से शुरू किया था। अंतिम बिंदु वो बिंदु होगा जो ब्यूरेट पे जो आया है। और मैं देख पा रहा हूँ इसमें ब्यूरेट पे ये हमारे पास अंतिम बिंदु आया है 4.0। तो देखिए जो पहली रीडिंग है हमारी मोहर लवण विलयन का आयतन वो जो हमने पीपेट से खींचा था वो कितना था बच्चों? 20 ml। ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक क्या था? ब्यूरेट का हमने लिया था 0। अब जो अंतिम पाठ्यांक मेरे पास आया है ब्यूरेट में, जो मैं रीडिंग देख पा रहा हूँ वो है 4.0 यानी कि 4। अब जब हम प्रयुक्त KMnO4 विलयन का आयतन है कि B में से A माइनस करेंगे तो ये भी आएगा 4.0। तो पहली जो रीडिंग है हमारी कितनी आई? 4.0 है। दूसरी रीडिंग में भी हमें जो मोहर लवण लेना है वो कितना लेना है बच्चों? 20 ml ही लेना है। कितना लेना है? 20 ml लेना है। तो ये जो हमारे पास आया इसको हम एक तरफ फेंक देंगे और वापस हम इसमें से 20 ml, इसमें से हम कितना 20 ml जो है वो खींचने का प्रयास करेंगे। कितना ml? 20 ml। तो वापस हम अपना पीपेट का प्रयोग करेंगे। ml कोनिकल फ्लास्क में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। कोनिकल फ्लास्क में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। करने के बाद हम इसमें वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने शुरू में अपनाई थी बच्चों। तो याद रखें कि ये याद रखेंगे कि जो हमारी रीडिंग है वो कितनी हो जानी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 0 से हमें शुरू करनी है। तो 0 से शुरू करने के लिए हम वापस इसमें जो खर्च हुआ KMnO4 है उसकी मात्रा को वापस 0 पे ले आएंगे। जी, और याद रखें कि इसके ऊपर जो हमने ये लगाया है क्या कि इसको वहाँ से हटा देंगे। तो वापस हमने 0 पे ले आए और 0 पे लाने के बाद हम फिर से अपनी प्रक्रिया को शुरू करेंगे और इसमें फिर से हम ट्रांसफ़र करेंगे। जब तक हमारे पास हल्का गुलाबी कलर ना आ जाए बच्चों तब तक हमें इसमें KMnO4 डालना है। इसका मतलब अभी ये ऑक्सीकरण की क्रिया चल रही है। अब देखिए
ये देखिए बहुत हल्का पिंक कलर हमारे पास आया। ठीक है बच्चों, ये आया और इसकी जो रीडिंग है वो हम नोट कर लेंगे। जो रीडिंग है लगभग है 4.1। तो दूसरी जो हमारी है ये है 0.0 और ये है 4.1, तो यानी कि ये भी आ जाएगी 4.1। इस प्रकार से दूसरी जो रीडिंग है वो हमारी वो भी कंप्लीट हो जाती है इस प्रकार से। अब चलिए, क्योंकि कम से कम 3 बार हमें ये रीडिंग करनी है, ये लिया 20 ml। 20 ml लेने के बाद H2SO4 लगभग 1 प्रखंड इसके अंदर डाल दें। वापस फिर से, हाँ क्या बताया था मैंने कि जो रीडिंग हमारी थी कितना हमने इसमें से यूज किया, उसमें हम वापस उतना डाल के 0 पे कर लेते हैं। इससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बच्चों। ये हमने 0 पे कर दिया। 0 पे करने के बाद कीप को वहाँ से रिमूव करें। फिर से इसके अंदर जो है इसको रखें और हल्के गुलाबी रंग आने की प्रतीक्षा करें। देखिए बार बार इसमें डालने के बाद ये कलरलेस होता जाता है, इसका मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है। अब देखिए ये हल्का गुलाबी कलर इसमें फिर से है और ये कुछ समय तक हम देखेंगे तो ये स्थायी है। ये क्या है? स्थायी है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं ये जो कलर है ये स्थायी है और ये कितने रीडिंग के बाद है? ये है लगभग 4.1 के लगभग ये। तो 20 ml 0.0 और 4.1 यहाँ भी आ गया 4.1। तो जो दो रीडिंग हमारी रिपीट हो गई हैं, जैसे देखिए यहाँ भी 4.1 आया, यहाँ भी 4.1 आया, तो जो हमने लिखा सुसंगत आयतन B2। तो सुसंगत आयतन B2 वो होगा जो दो रीडिंग रिपीट हुई। अगर रीडिंग रिपीट ना हो बच्चों तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों रीडिंग को लिखें, जोड़ें और उसका एवरेज निकाल दें। एवरेज निकालने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिख दें। तो इसमें दो रीडिंग आई है तो यहाँ आ जाएगा सुसंगत आयतन में 4.1 ml। तो ये हमारा 4.1 ml जो है वो हमारा सुसंगत आयतन आया है 3 रीडिंग को लेने के उपरांत। इस प्रकार की जो टेबल है ये मैंने आपको बताई थी। मोहर लवण विलयन का आयतन यहाँ V1 लिखते हैं, 20 ml 20 ml 20 ml लिया। ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक हमने हर बार 0 किया और जो आया हमारा रीडिंग डालने के बाद KMnO4 आया 4.0 4.1 4.1। तो इसकी जो सुसंगत आयतन आया वो आया 4.1 बच्चों। अब देखिए जो हमारा इसकी अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे। तो गणना करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि जो ये हमारा पूरी प्रक्रिया है इसकी जो एक आयनिक इक्वेशन है, आयनिक समीकरण है वो क्या है, वो देखिए MnO4 प्लस 5Fe2 प्लस 8HIN इक्वल टू Mn2 प्लस 5F3 प्लस 4H2। ये हमारी एक आयनिक इक्वेशन होती है। इस आयनिक इक्वेशन से हमें पता चलता है कि KMnO4 का 1 मोल और जो हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट है जिसमें Fe2 प्लस आयन है उसके 5 मोल यूज होते हैं। KMnO4 का 1 मोल यूज होता है और जो हमारा मोहर लवण है उसके 5 मोल यूज होते हैं। अब जो हमारी जो इक्वेशन होती है बच्चों, कौन सी इक्वेशन होती है, जो हमारी मोलरिटी को कैलकुलेट करने की इक्वेशन होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो इक्वेशन होती है वो ये मैंने यहाँ लिखी है। क्या इक्वेशन होती है, M1 V1 बराबर M2 V2, M1 V1 बराबर M2 V2। लेकिन आप ये समझिए
कि मोहर लवण के 5 मोल हैं और KMnO4 के कितने मोल हैं, 1 मोल। तो इसलिए हम KMnO4 की तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या सॉरी क्या इक्वेशन आई हमारी, क्या इक्वेशन आई, M1V1 बराबर 5 M2 V2, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखिए, इसमें जो M1 है वो है मोहर लवण विलयन की मोलरता, जो M/20 है, M/20 या M बराबर हो जाएगा 1/20। तो M1 की वैल्यू लेनी है 1/20। V1 कौन है, V1 है मोहर लवण विलयन का आयतन, जो आयतन हम पीपेट से खींच रहे थे वो कितना है, 20 ml। M2 क्या है, मोहर लवण विलयन की मोलरता, जो हमें कैलकुलेट करनी है। और V2 क्या है, KMnO4 विलयन का आयतन, जो ये हमारा सुसंगत आयतन आया है, कितना आया, 4.1। तो यहाँ लिखेंगे 4.1। तो ये सारे के सारे मान ऐसे होते हैं। तो M1 की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 1/20 गुना V1 की वैल्यू कितनी लेनी है, 20 इक्वल टू कितना आया, 5। M2 की वैल्यू निकालनी और V2 हमारे पास है 4.1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये सभी वैल्यूज आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, इस पूरे को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, M2, ये जो M2 दिया है इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो M2 की वैल्यू जो आएगी वो हमारी होगी मोहर लवण विलयन की मोलरता। तो यहाँ जो भी इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे, इतने मोल प्रति लीटर। तो M2 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लें, मुझे बताएं कि कितनी आपकी आई है। ये हो जाएगा, सपोज दैट मैंने मान ली X आ गई। तो अब हमें क्या निकालनी है बच्चों, साथ साथ हमें क्या निकालनी थी, इस विलयन की सहायता से दी गई KMnO4 विलयन की मोलरता। तो मोलरता तो यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। एवं क्या निकालना है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, जो सांद्रता है वो भी हमें निकालनी है। तो सांद्रता KMnO4 विलयन की सांद्रता। तो सांद्रता को ज्ञात करने का आपके पास फार्मूला होना चाहिए, सांद्रता ग्राम पर लीटर बराबर, ये हमारे पास होता है मोलरता और गुणा अणुभार, तो KMnO4 उसका अणुभार। तो मोलरता हमारे पास कितनी आई, सपोज मान ली थी हमने X, तो यहाँ X लिख दिया, और इनटू इसका जो क्या होगा, इसका जो मोलर मास होगा, अणुभार होगा, वो होता है 158। तो यहाँ मोलरता को इसके अणुभार से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इसकी आ जाएगी हमारे पास क्या, सांद्रता, इतने ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मान रख करके हम कैलकुलेट करेंगे। मोलरता को उसके अणुभार से कैलकुलेट कर देना, जो मोलरता यहाँ आएगी उसको उसके अणुभार से कैलकुलेट कर देना, तो आपकी सांद्रता निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारा जो परिणाम आया बच्चों, वो क्या आया, परिणाम आया कि जो फेरस अमोनियम सल्फेट था M/20 मोलरता का, उसका हमने 250 ml विलयन बनाया, और इसकी सहायता से हमने KMnO4 विलयन की मोलरता हमने निकाली इतनी, जो X आई, और साथ में इसकी हमने क्या निकाली, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। इस प्रकार से हमारा ये पूरा आयतनात्मक विश्लेषण से संदर्भित जो प्रैक्टिकल होता है, ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। तो पूरी प्रक्रिया को आपने देखा, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने इस पूरे प्रैक्टिकल को आपको दिखाने का प्रयास किया। ये प्रैक्टिकल में आपको कैसा लगा, और इसमें X की वैल्यू कितनी आती है और सांद्रता कितनी आती है, ये मुझे आप इसके आंसर जरूर बताएं इस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, जो मैंने प्रैक्टिकल संबंधी वीडियो आपको बताई, इसको भी आप मुझे जरूर बताएं कि किस प्रकार से आपको अच्छी लगती है या कैसी लगी, या इसमें और कोई आपको और किसी चीज़ की और इसमें जोड़ने की जरूरत है, तो वो भी आप जरूर कमेंट्स करके बताएं। सभी बच्चे वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, और कोई चीज़ समझ में ना आए तो बिल्कुल आप खुले दिल से मुझे पूछें, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा यहाँ से प्रयोगशाला से। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।